हर हमारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर। एक्चुअली क्या होता है ना, अभी रिदम चेंज हो जाता है। तो अभी आज सोमवार को रहती है मॉर्निंग शिफ्ट, स्प्लिट में रहती है 7 से 12 और शाम को 6 से 10। सो अभी ऐसा हो गया है कि अभी नाइट शिफ्ट की आदत होगी तो रात को नींद नहीं आ रही है, तो इसलिए अभी रात को नहीं आई। 3:30 बजे सोए और अभी वापस 5 बजे, 5 भी नहीं बजे, अभी 6:15 हो रहे, तो अभी तुरंत लॉगिन करना है, तो इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। तो आज है सोमवार और आज अपना व्रत है और अभी 6:15 हो गए, तो फटाफट लॉगिन करते हैं। अभी फ्रेश भी होना है, तो ऐसे ही गड़बड़ हो जाती है थोड़ी, तो उसकी वजह से हम थोड़े से नींद में तो कोई नहीं, अभी चलिए उठते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, लॉगिन करते हैं। रतालू है उसको चढ़ा देते हैं और तब तो उबलेगा। उसके बाद फिर 12 बजे ख़त्म होगी शिफ्ट। उसके बाद फिर अपना पूजा पाठ आज क्या क्या करना है वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलो पहले तो उठ जाते हैं पूरी तरह, लॉगिन वॉगिन कर लेते हैं और फिर ठीक है चलो। तो गाइस हम तो बिना ब्रेक लिए और बिना मूड हो ही बैठ गए और काम के लिए। सो हमारा काम हो गया अभी, लेकिन अभी 12 बजे लॉग आउट है। सो अभी देखते हैं और उसके बाद ही फिर सब पूजा वूजा करते हैं। थोड़ा सा मूड हो के रतालू खा लेते हैं क्योंकि भूख लगा है और उपवास से तो भूख लगी है जोर से। उसके बाद करते हैं काम। चलो मूड हो के आते हैं और मिलते हैं आपसे। गाइस नाश्ता हो गया है हमारा, नाश्ता यानी कि रतालू, क्योंकि आज अपना उपवास है। तो हम अभी ये पालन कर रहे हैं कि ये जो 4 सोमवार है हम उसमें नमक नहीं खा रहे, तो हम साबूदाना वगैरह नहीं बनाते हैं, सिर्फ फल पे ही रहते हैं। सो वो रतालू हमने खा लिया है और अभी जो है जो मेन काम करनी ये है कि पहले पूजा करनी है और उसके बाद फिर पाठ पढ़ना है और फिर शाम का खाना बनाना है। लेकिन उससे भी पहले एक और इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज सोमवार है तो बहुत दिनों से मन में था वो करना है। हमारा जो मंदिर है एक्चुअली वो गलत डायरेक्शन में है और फिर हमने थोड़ी R&D की और सामने अचानक आया। बोलते हैं ना कि कुछ चेंज होने वाला होता है ना, सो फिर आपको दिमाग में आता है कि ये गलत चीज़ें हो रही है। सो ऐसे R&D किया तो पता चला कि मतलब पहले से थोड़ा पता था, फिर R&D किया उस चीज़ को लेकर कि मंदिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। और अपना जो मुख है पूजा करते वक्त हमेशा उत्तर में होना चाहिए। तो उनको पता है शिवलिंग का मुख भी हमेशा उत्तर दिशा में होता है। उत्तर इज़ गुड। और जो ईशान पूर्व बोलते हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है वो भगवान का डायरेक्शन होता है और महादेव से ज़्यादातर जुड़ा हुआ है। सो इसीलिए हम चेंज करने वाले हैं। इतने दिन से दिमाग में नहीं आया, लेकिन अब दिमाग में आया। तो जब कंपास लगा कर देखा तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वहाँ पे बता रहता है। हमारे घर का जो है ये जो क्या बोलते हैं डायरेक्शन है वो यहाँ जो है, यहाँ साउथ है, यहाँ पर जो है ये हमारी सीधी उंगली यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर जो है पश्चिम और यहाँ जो है पूर्व है। सो हमेशा मंदिर जो है उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। तो हमारे घर का ले है ये कोना है। सो हम यहाँ पे मंदिर था तो ये गलत था एक्चुअली। सो इसीलिए अभी पता चला है तो अभी कर लेंगे। सो इसलिए हम थोड़ा सा चलने जा रहे हैं डायरेक्शन चेंज। ये नॉर्थ ईस्ट दिशा है, यहाँ पर रखने वाले सामने रखने वाले हैं, क्योंकि हम जब पूजा करेंगे तो या तो आपका मुख जो है पूर्व की होना चाहिए या उत्तर की ओर होना चाहिए। लेकिन सबसे उत्तम दिशा जो होती है वो पूर्व की ओर होती है मुख करके पूजा करने की। तो जब हम यहाँ बैठे मंदिर ऐसे लगाएंगे, हम जब यहाँ बैठेंगे तो हमारा मुख जो है पूर्वोत्तर की तरफ होगा। हम इन सब चीज़ों पर बिलीव इतना नहीं करते थे, लेकिन जब से हम महादेव की भक्ति करने लगे, जब से हम शिव पुराण पढ़ने लगे हैं ये सब, तो दिशाएं भी मैटर करती है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। आपके मूलांक, आपका भाग्यांक, आपकी चीज़ें अपन रेगुलर लाइफ में ये सब इग्नोर करते हैं, लेकिन बहुत सारी, इसलिए देखो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह बोलते हैं कि आपकी जो नॉर्थ साइड है उसमें कचरा नहीं होना चाहिए, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो है ना, नॉर्थ इस कुबेर का साइड एंड भगवान का साइड। तो ईशान पूर्व जो दिशा है, ईशान कोण जो बनता है वो आपकी दिशा होनी चाहिए। साउथ में टॉयलेट होना चाहिए, तो ऐसा सब रहता है। सो अभी हम डायरेक्शन करने वाले हैं चेंज। तो जो मंदिर है इसको लाएंगे नॉर्थ ईस्ट में और जो अपना डेस्कटॉप है काम करने का उसे खिसकाएंगे वहाँ पर और फिर वैसे थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे और उसके बाद फिर थोड़ी सफाई करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। चलिए हम करते हैं अपना
हमने चेंज कर दी है ये देखिए, अब ये इस कोने में है और ये कोना है नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान पूर्व दिशा। तो जब हम यहाँ पर बैठेंगे अभी तो हमारा मुंह यहाँ पर होगा यानी कि पूर्व की तरफ होगा, और पूजा करते हुए पूर्व की तरफ मुंह होना बहुत ही शुभ की बात है। और हमने शिवलिंग का जो डायरेक्शन है वो उत्तर में कर दिया है, क्योंकि शिवलिंग को हमेशा उत्तर में ही रखना चाहिए। सो इसलिए हमने उत्तर में रखा है। और ये देखिए दोनों शिवलिंग का मुंह हमने वहाँ पे कर दिया। तो ये बेस्ट सेटअप हो गया है। और अभी थोड़ा देखेंगे लाइट वाइट या लाइटिंग वाइटिंग कुछ तो लगा देंगे यहाँ पे। सो ये हो गई अपनी सेटिंग। अब यहाँ पे है खाली, ये जगह यहाँ पे खाली हो जाता है। अभी ये जो टेबल है इसको हम यहाँ पे सरकाएंगे, और ये जो है ये सारा साफ़ सफाई थोड़ा कर लेंगे। तो हम सफाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। कल बेस्ट काम हो गया, हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सो बेस्ट भगवान की इच्छा से ही होता है, जब कुछ होना होता है तभी होता है। अभी देखते हैं ये सही दिशा भी है और अच्छी दिशा भी। तो वाइब तो आ रहा है। चलो बाकी का काम करते हैं। हो चुका है हमारा सारा काम, चेक कर दिया हमने। यहाँ पर हो गया अपना मंदिर, और ये देखिए मस्त साफ़ सफाई। यहाँ पे हो गया अपना वर्क स्टेशन, और एकदम खुला खुला जगह हो गया, एकदम खुला खुला बढ़िया साफ़ सफाई हो गया। अब हम सोचे 2 बज गए तो हम सोचे आधा खाना बना लेते हैं और फिर आधा खाना पूजा करने के बाद। यानी कि आज का मेन्यू जो है वो हमारा मेथी की भाजी है और घोसाड़े के भजिए। घोसाड़े मतलब आप क्या बोलते हैं पता नहीं, पर उससे दिखाएंगे हम जब बनाएंगे। तो उसकी भजी, और बनेगा दाल चावल और मस्त चपाती और मेथी की भाजी। तो मेथी की भाजी दाल चावल बना लेते हैं, आटा गूंद लेते हैं। घोसाड़े की भाजी गरम गरम ही बनाएंगे, है ना। और उसके बाद फिर नहा धो के करेंगे पूजा। चलो अपना भात जो है हमने चढ़ा और दाल भी हमने चढ़ा दी है। अब हम बना रहे हैं मेथी की सब्जी। ये देखिए मेथी मस्त, और थोड़ा नहीं बनाएंगे, उसकी जगह हमको याद नहीं था हमारे पास बैगन निकाले बैगन। तो हम मस्त रिकोच बनाएंगे, बैगन का रिकोच। कैसे बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे। वैसे अभी बनाते हैं मेथी की सब्जी, तो सिंपल बनाते हैं, प्याज मिर्ची नमक हल्दी बस इसी होती है ना। तो प्याज थोड़ा ज़्यादा रखने का, और बोलते हैं ना ज़्यादा भूनने का नहीं प्याज, उसी में मेथी डाल देंगे तो एकदम मस्त छोटी छोटी और अच्छी बनती है। चलो फिर हम डालते हैं और उसके बाद फिर बैगन का रिकोच बना कर रख देंगे, जब खाएंगे तब तलेंगे, ठीक है। फिर अपना आधा खाना तैयार, उसके बाद करेंगे नहाना धोना और देखो इतना भूनना नहीं है प्याज को, क्योंकि प्याज के मिठास में इसका परवरता दूर हो जाता है। डालेंगे हम मेथी और फिर हल्दी लेना, फ्राई हो जाएगा मेथी सब्जी चढ़ गई है, भात चढ़ गया है, दाल चढ़ गया है, और अभी जो है आटा भी गूंद लिया हमने, तो रोटी बना लीजिए आज। तो अभी लास्ट आइटम रह गया अपना बैगन का रिकोच। तो ये है बैगन भाजा, हमने लाया था, मस्त बैगन है, इसको बैगन भाजा बनाएंगे। उसको बैगन रिकोच भी बोलते हैं। दाल वाल के साथ रोटी के साथ मस्त लगता है। और एक्चुअली हम खाना पहले इसलिए बना लेते हैं, जिस दिन ज़्यादा पूजा करनी होती है। तो मंडे को ना हम पूरा डिटेलिंग में पूजा करते हैं, तो मतलब रोज़ हम जल चढ़ाते हैं, लेकिन मंडे को हम दूध दही ये सब बहुत चढ़ाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अभी जो शिफ्ट टाइमिंग है 6 बजे से अभी 10 बजे तक, 6 बजे के पहले अगर हम खाना वाना सब बना लें तो हमको अच्छा 1-2 घंटा मिल जाएगा अच्छे से पूजा करने का और पाठ पढ़ने का। तो इसीलिए हम खाना पहले बनाते हैं। और ऐसा नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप सारा छोड़ के अपना मतलब जीवन छोड़ कर, भगवान ने आपको नहीं बोला कि आप उनके कैसे रहो और आप मेरी पूजा करो, ऐसा नहीं। उन्होंने ये बोला है कि जब भी करो मन से करो। अब हमारा व्रत है तो एक्चुअली महादेव की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है या निषिद्ध काल में की जाती है। निषिद्ध काल 12:30 के आगे मिडनाइट में, और प्रदोष काल जब सूरज जो ढलने वाला है तो उसे 45 मिनट रह जाते हैं, और सूरज ढलने के बाद 45 मिनट का जो समय होता है प्रदोष काल में ही शाम को ये पूजा होती है महादेव की। वैसे तो कभी भी पूजा कर सकते हैं, पूजा का कोई टाइमिंग थोड़ी ना है, लेकिन शास्त्र वास्त्र ये बोलते हैं। तो चलो खैर हम चले बैगन का भाजा बनाने और आपको भी बताते हैं कैसे बनाते हैं। इस मस्त अच्छे से पूजा हो गई है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन बहुत अच्छे से पूजा हुई। एकदम मस्त रुद्राभिषेक किया हमने बहुत अच्छा सा, और बेलपत्र वगैरह भी चढ़ाया, सब बढ़िया। अब जा रहे हैं हम पाठ पढ़ने के लिए, 4 बज रहे हैं, 2 घंटे हैं अभी, तो 1-1.5 घंटा पढ़ते हैं पाठ, और उसके बाद फिर
उपवास छोड़ेंगे। तो अभी तो शायद नहीं खाने को मिलेगा, ब्रेक में ही मिलेगा। सो चलिए पाठ पढ़ लेते हैं बिना टाइम गवा, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। मस्त हो गई पूजा और पाठ भी हो गया। और आज के पाठ में बहुत ही अच्छा था टॉपिक त्रिपुंड का। तो त्रिपुंड का जो महत्व है, भस्म का जो महत्व है वो बताया गया था। और भस्म से जब हम त्रिपुंड लगाते हैं, जब जल मिश्रित भस्म चंदन को लेकर हम त्रिपुंड लगाते हैं, तो यार मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि मतलब ये 3 लाइनें जो है, हम 3 लाइनें खींचते हैं अपने उंगलियों से, लेकिन ये 3 लाइन में हर एक लाइन में ना ये प्रकृति समाई हुई है। हर एक लाइन में 9 देवता है, मतलब हर लाइन में देवताओं को डेडिकेटेड किया है। और कहाँ कहाँ लगानी चाहिए, जैसे कोहनी है, जैसे हाथ है, इवन कि प्राइवेट पार्ट्स भी दिया हुआ था कि प्राइवेट पार्ट्स में भी भस्म को लगाना चाहिए। सो लोग ऐसे बोलेंगे कि अरे ये क्या यार, हाँ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भाई भगवान की चीज़ें वहाँ थोड़ी लगाएंगे ये, लेकिन वो भी तो तुम्हारे शरीर का ये है। और इसी से पता चलता है कि वो विभिन्न नहीं है। कि जो लोग ये नाटक करते हैं ना कि ये ना पीरियड्स हो गया तो भगवान को टच नहीं करना, या ये तो ये इसमें बताया गया है कि अगर ऐसा होता तो फिर महाशिव पुराण में क्यों मेंशन होता है कि भस्म को प्राइवेट पार्ट में भी लगाना चाहिए, सब जगह लगाना चाहिए। तो वो बॉडी का ही हिस्सा है ना। तो जब भगवान जी ने बोला हुआ है ऐसा, तो फिर इंसान ऐसे तपड़का क्यों करता है। ये बात हमको बहुत अच्छी लगी उसमें कि हर एक लाइन में 9 देवताएं हैं और हर एक लाइन आपको एनर्जी देती, पॉजिटिव देती है। आप जब भी त्रिपुंड धारण करते हो, मतलब एक शिव का रूप ही बताया गया है त्रिपुंड को। तो ये बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। और अभी हम एक्चुअली आखिरी अध्याय के में है, विदेशों संहिता के आखिरी अध्याय, उसके बाद रुद्र संहिता शुरू हो जाएगी। तो जो आखिरी अध्याय था वो बहुत ही बड़ा था, तो इसीलिए फिर हमने बोला कि कल पढ़ेंगे। आज पूजा थोड़ा लंबा खींच गया ना, तो इसलिए अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी तुरंत 6 बजे शिफ्ट शुरू हो जाएगी। उससे पहले हम थोड़ा खा लेते हैं। तो क्या हम आपको बताया हमने कि उपवास में हम एक ही बार खाते हैं, सुबह से हमारा उपवास रहता है, फिर पूजा करके हम खा लेते हैं और फिर कल खाते हैं डायरेक्टली। सो ऐसा ही है। तो चलिए अभी हम खा लेते हैं। आज खाना तो बहुत अच्छा बनाया है हमने, मस्त बैगन का रिकवच, मेथी की सब्जी, दाल, चपाती, भात। भूख भी लगी है, तो चलिए खाते हैं मस्त और आपको दिखाते हैं क्या बनाया है। गाइस अपना खाना हो गया तैयार, हमने नैवेद्य निकाल लिया, महादेव को चढ़ा दिया। ये देखिए मेथी की भाजी, वरण, भात, सब्जी, और सबसे बेस्ट अपना बैगन भाजा। हमको ना ये बैगन भाजा रोल खाने को बहुत अच्छा लगता है। हम ऐसे रोल बनाते हैं और मस्त लगता और सब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेथी की भाजी भी मस्त बनी है। मेथी की भाजी तो होती ही मस्त है। एक नंबर। चलिए जल्दी जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि 6 बजे अपना लॉगिन है। चलो मस्त खाना हो गया। और बाई और हमने इतना खाया ना, सीरियसली इतना भूख लगा था ना, जोर से भूख लगा था, और हमने कुछ ज़्यादा ही अच्छा खा लिया। और वो बैगन भाजा तो हमारा पसंदीदा है, दाल वाल के साथ मस्त लग रहा था, एकदम मस्त खाया और एकदम अच्छा लग रहा है अभी। सो अभी तो चलिए लॉगिन करने का टाइम हो गया है, तो हम लॉगिन करते हैं और उसके बाद फिर काम ही रहेगा। फिर 10 बजे लॉग आउट होगा और फिर सो जाया जाएगा, और कल से फिर वापस से 4 से 1 की शिफ्ट होगी। यही है बस रूटीन। कहाँ तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और फिर हम आपसे कल मिलते हैं। आज हमने बहुत सारा ज्ञान दे दिया ना। आप लोग भी बताइए, आप लोग भी कमेंट करिए, कुछ बोलिए। एक्चुअली हमारे क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल पे अभी सब्सक्राइबर तो नहीं बढ़े इतने, पर लोग तो देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे, पर इतने नहीं आ रहे। सो कभी व्यूज़ है, बट हम हार नहीं मानेंगे, चलते रहेगा। वैसे भी ब्लॉग हमारे लिए एक डायरी है जो कि हम रोज़ लिखते हैं अपने जीवन के रिलेटेड। कभी ये तो बूढ़े हो जाएंगे या फिर नहीं भी रहेंगे दुनिया में, तो शायद कोई दूसरा देखेगा, या फिर पता नहीं, लेकिन चलता है। अभी अपन इतना तो उसके से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि यार कुछ हो ही, कुछ मिले ही, है ना। तो चलता रहेगा, तीनों चैनल चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचाते हैं, कहाँ ले जाते हैं। महादेव तो है ही, है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं।
बुलेटिन। और फिर कल मिलते हैं एक नई सुबह में नई चीज़ों के साथ। चलिए बाय बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, खाना वाना खाइए और एकदम एंजॉय कीजिए, कोई भी टेंशन मत लीजिए, कोई टेंशन है तो महादेव पर जोड़ दीजिए। हर हर महादेव।